हाँ हेलो। मैं हूँ। रख रही हूँ मैं फोन। मरियम बात सुनो मेरी। शावेज को कुछ पता चल गया है क्या? तुमसे कुछ कहा उसने? ढूंढ लो अपनी उस शैतान के मुंह वाली यूएसबी। मैं भी जानती हूँ उस औरत को। कौन? जिसके बारे में अम्मी ने हमें बताया था। पहले तो उसने ऐसे बिहेव किया जैसे नहीं जानती, फिर तस्वीर देख के शॉक हो गई। यार समझ नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है। हर नई बात पता चलने पर बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब तो केस मुकम्मल सॉल्व हो गया, जबकि होता क्या है उल्टा केस कॉम्प्लिकेट होता है। जबरदस्त। सब पता चल जाएगा, डोंट वरी। पहले इस मामले से निपट लें। तुमने तो मुझसे कहा था कि आज लकी डे है तुम्हारा। नहीं नहीं नहीं, आज बिल्कुल नहीं है, लेकिन यकीन करो बहुत जल्द आने वाला है। क्यों नहीं मिल रही मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। यही होनी चाहिए। लगता है आज मेरा लकी डे जरूर है। क्या ख्याल है? अब ये हुई ना बात भाई। इसकी शक्ल तो देखें, छोटा सा शैतान नहीं लग रहा। और इस शैतान की एक टांग हम तोड़ चुके हैं फिरोज, तोड़ चुके हैं। हाँ यार टूटी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं अब सुकून चाहती हूँ। मसला बहुत सीरियस है। ये बात है तो बताओ, मेरा मूड खराब करने के लिए क्या न्यूज़ है तुम्हारे पास? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है और तुम्हें होश नहीं। शावेज ने मेरा फोन ले लिया। क्या क्या मतलब इस बात का? उसे ढूंढो और पता करो कि क्या कुछ जानता है। तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं करने वाली। फिर तुम मेरा दरवाजा मत खटखटाने आना जब तुम मुसीबत में फंस जाओ। वरना क्या करोगे? शावेज को बता दोगे कि उस रात सवेरा को मैंने वहां छोड़ा था और शावेज यकीन कर लेगा। काश के सिर्फ यही बात होती। वैसे मैं खुद भी ढूंढ सकता हूं उसे, लेकिन शायद ये तुम्हारे हक में बेहतर ना। क्या ख्याल है? मरियम के बारे में भी बात हो जाएगी। और मैं ये भी बता सकता हूं कि उस रात मरियम को किसी ने कत्ल करने की कोशिश की और जब बात मरियम की हो तो शावेज पागल हो जाता। और तुम ये जानती हो, तो प्लीज मुझे खुद को बार बार धमकाने पर मजबूर मत करो, ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अगर बात सिर्फ सवेरा की होती तो शावेज शायद तुम्हें माफ कर देता, लेकिन इस बार तुमने मरियम को तकलीफ पहुंचाई। अहमद, सैरिस स्ट्रीट जाना है। आप कोई दूसरी टैक्सी ले लीजिए, बुक हो चुकी है सर। कोई दूसरी टैक्सी ले लेगा वो। खैरियत तो है सब? हाँ सब खैरियत है। तुमने कल एक शख्स को बेकोस मार्ग से पिक किया था, याद है तुम्हें? बेकोस से? हाँ हाँ किया था। क्या बात है, तुम तो बहुत ही तरक्की करोगे। तो कहाँ ड्रॉप किया था? सॉरी, मैं किसी की इंफॉर्मेशन किसी और को नहीं देता। लगता है तुम्हें दूसरी तरह बनाना पड़ेगा। ये रखो। कहाँ रहता है वो? पोलोनिस्की के करीब रहता है। काफी बड़ी सोसाइटी है और घर के बाहर हमेशा गार्ड्स होते हैं। उसके माँ बाप किसी बड़े ओहदे पे होंगे, मुझे तो ऐसे ही लगता है। क्या मुझे ले जा सकते हो वहाँ? ले जाऊंगा भाई, ये तो मेरा काम है। कुछ पता चला? नहीं, इसका पासवर्ड बहुत मुश्किल है सर, अभी तक क्रैक नहीं हो पाया। और इससे कोई काम की चीज निकली? कुछ खास नहीं मिला सर, ये भी खाली ही है। क्या ये तो बतूल की हैंडराइटिंग है ना?
इसी की तो हमें तलाश थी, तुमने इस बारे में पहले मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ सर ये अभी अभी मिली है हमें। यहाँ लाओ, ये मुझे दो। मैं खुद दे दूंगा। एक लगाऊंगा तुम्हारे मुंह पर। मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सीनियर हूं मैं तुम्हारा। तुम मेरे ही पार्टनर की फाइल आखिर मुझसे कैसे छुपा सकते हो? अपना काम ढंग से किया करो। इस फाइल को हासिल करने के लिए हम कितने दिनों से परेशान हैं। हाँ सर। प्रोसिक्यूटर बतूल के हाथ कुछ लगा है जो काफी खास लग रहा है। ये मेरी फाइल है। हाँ मैं तुम्हें देने आ रहा था। बतूल को उस आदमी का पता चल गया है जिसको हमने मरियम पर नजर रखने का कहा था। सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ प्रोसिक्यूटर, वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकती ना। लेकिन इन सब के आखिर में फंसेगा कौन? मैं। ऑफिसर बतूल आज ही अपनी पोजीशन से फायर हो जाएगी हसन। वो फाइल कहीं नहीं जाने देना और इस मामले को खुद ही संभालना। और अगर मैं भी कुछ नहीं कर सका तो फिर तुम अपनी खैर मनाना दोस्त। मेरे हाथ पे चोट लग गई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। वो तो भाई ने बताया तब पता चला। अल्लाह तुम्हें सेहत दे। शावेज ने तुम्हें बताया कि वो कहाँ गया हुआ है? नहीं तो। तुम ठीक तो हो ना डेरेन? हाँ मैं ठीक हूँ। असल में शावेज सारी रात सोया नहीं इसलिए फिक्रमंद थी। बर्क। कौन? बर्क, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ और बाबा से लड़ाई हुई थी। दोस्त है मेरा। कैसी हो? हाँ ठीक हूँ। भाई की एक्स फियांसे आई हुई है तो उसी से बात कर रही थी। अच्छा, वो क्यों आई हुई है? तुम्हें क्या लगता है कि वो नक्चड़ी मुझे बताएगी? नक्चड़ी? हाँ बहुत अच्छा है, आज से मैं भी ये नाम यूज करूंगा। किसके लिए यूज करोगे? पता नहीं, लेकिन ऐसी कोई लड़की मिली तो उसके लिए जरूर इस्तेमाल करूंगा। मतलब तुम्हारा भाई अभी तक वापस नहीं आया? हाँ नहीं आया। तुम क्या कर रहे हो? नाश्ते में तुम्हें क्या पसंद है? इस सवाल का क्या मतलब? हो सकता है तुम्हारे साथ नाश्ता करने के लिए आ जाऊं, इसलिए पता होना चाहिए ना मुझे। बहुत ही अच्छी जगह है वैसे, वहाँ का नाश्ता बहुत मशहूर है। वाह भाई घर आ गया। लगता है भाई आ गए। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। नाज मेरा लैपटॉप लेकर आना जरा। ठीक है भाई। वेलकम। उस दिन के बाद से तुम्हें देखा नहीं था इसलिए फिक्रमंद थी। ठीक हूँ, हम दोनों ही। ये तो अच्छी बात है। क्यों ना आज साथ लंच करें? अभी थोड़ा मसरूफ हूँ, बाद में तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है। मैं बस कॉफी पीकर चली जाऊंगी। जैसा तुम चाहो। खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। क्या मैं टेस्ट कर सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल, लीजिए। बहुत टेस्टी है। रेसिपी भी अच्छी है। देखा जाए तो लौंग और उसके साथ मक्खन है जो उसे टेस्टी बनाता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको तो पता है खालिस मक्खन कहाँ मिलता है। थोड़ा अंदाजा है मुझे। मेरे मरहूम भाई खुद ही बनाया करते थे, बेकरी थी उनकी। वैसे यहाँ का मेरी आंटी ने मुझे बताया था, काफी तारीफ कर रही थी आपकी। क्या वाकई में? मरहूम बाबा की रेसिपी है ये। ओह, अल्लाह मगफिरत करे उनकी। वैसे ये वो रिश्ते हैं जो चले जाने के बाद भी हमेशा हमारी जिंदगी में साथ ही रहते हैं। खैर आप एक काम कीजिए, थोड़े से पैक कर दीजिए। जी जरूर। बस ठीक है, काफी है। मैं समझी नहीं। वैसे कल से मुझे ये हर रोज 2 किलो तो चाहिए होंगे तकरीबन, और साथ में थोड़े से बंस भी चाहिए होंगे। ठीक है? क्या मतलब? मैं प्रोड्यूसर हूं तो इसलिए हमारी टीम को सेट पे सुबह सुबह नाश्ता चाहिए होगा, और आपकी बेकरी से ज्यादा अच्छा टेस्ट मुझे और कहीं मिलेगा नहीं। हर रोज यही कहा ना? बिल्कुल। मेरा मतलब, हाँ क्यों नहीं, हो जाएगा। वैसे कहाँ पहुँचाना होगा मुझे? लोकेशन चेंज होती रहती है तो खुद आ जाऊंगा मैं, या किसी को भेज दूंगा पिक करने के लिए।
ठीक है, पैसे कितने होंगे ये नहीं पूछेंगे क्या? लिखे हुए तो हैं इन पे। ठीक है। और डिस्काउंट? क्यों नहीं, अगर आप दे दें तो अच्छा है। एज यू विश। ठीक है, मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे दूंगी। ये भी बहुत टेस्टी है। और हाँ, मुझे अपना कांटेक्ट नंबर भी दे दीजिए ताकि मैं किसी को भेजूं तो आपसे एड्रेस कंफर्म कर सके। ठीक है? चलिए ठीक है। भाई उसके सारे कॉन्टैक्ट्स आ गए हैं हमारे पास। गुड। इनको मेरी कांटेक्ट लिस्ट से कंपेयर करो और कॉमन नंबर्स निकाल कर दो। ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? बाबा से कल रात इसकी पहली लड़ाई हुई है। भाई वो नाज तुम अंदर जाओ। भाई आप दोनों पिछले 2 दिनों से गायब हैं। ये सब क्या चल रहा है? क्या छुपा रहे हैं आप दोनों मुझसे? देखो नाज, एक दफा काम हो जाए मैं तुम्हें खुद समझा दूंगा ये सब क्या चल रहा है। अभी अंदर जाओ। चलो नाज, शाबाश। ठीक है, मत बताएं, मैं जा रही हूँ। मैं विश बिलाल, ऑफिस से बतूल, डैरिन बर्कर, हालदुन खुजानची। भाई इसमें एक और भी है जिसका नाम है नर्स मिराल। तुम्हारा केस बिल्कुल सही निकला भाई। और अब मेरे पास सबूत भी है। और मरियम अक्चा भी है। ये मरियम अक्चा, क्या तुम इस कांटेक्ट की मजीद डिटेल्स निकलवा सकते हो? एड्रेस वगैरह? ओके। कहाँ जा रही हो तुम? अपनी हालत तो देखो, क्या हाल बना रखा है तुमने। क्या हो गया? क्या हो गया? अगर उसने सुन लिया तो दुनिया खत्म हो गई क्या? तो क्या करूं मैं? अगर ये बात मैंने उसे खुद बताई होती तो शायद मैं ये सोच सोच के इतनी परेशान नहीं होती। पैसे ट्रांसफर करने जा रही हो? मैं अली को स्कूल से लेने जा रही हूँ और सोच रही हूँ वापसी पर उसे पार्क ले जाऊँ। तुम भी साथ चलो तो अच्छा लगेगा। नहीं सलमा, मैं यहीं पर रुकूंगी। तो मतलब आज वो आने वाला है? शायद वो मुझसे खुद कुछ कहना चाहे। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। अब तक कुछ मिला नहीं? भाई रिसेंटली इसे एक ईमेल भी आई है, मतलब कल रात ही। अगर रात में आई तो इम्पोर्टेंट होगी। किस बारे में? पता नहीं, ओपन नहीं हो रही ईमेल, बल्कि सारी ईमेल्स डिलीट हो गई हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? भाई इसने सारी एप्लीकेशंस डिलीट कर दी हैं, बल्कि सब कुछ डिलीट कर दिया है। कुछ भी नहीं मिल सकता हमें। अच्छा, कोई तस्वीरें वगैरह नहीं है? हाँ, कुछ तस्वीरें कॉपी की थी मैंने, सब्र करें देखता हूँ। पिछले कुछ महीनों की तस्वीरें हैं ये। तो यार हमें कौन सी उसकी बचपन की तस्वीरें देखनी है? खोलो। नेक्स्ट, आगे जाओ और आगे जाओ यार, और आगे जाओ। नेक्स्ट। यार ये कौन आदमी है, समर वेकेशन तक पे बाहर नहीं जाता, यहीं पड़ा हुआ उल्टी सीधी हरकतें करता है। जैसे हमने बड़ा घूम लिया। एक दफा ये काम हो जाए फिर चले जाना मेरे खर्चे पे। रुक 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 रुक। भाई ये वही औरत है ना जो अम्मी से मिली थी? कैसे हो सकता है यार? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है इसका ताल्लुक प्रोसिक्यूटर से हो सकता है। चलो देखते हैं ये क्या मामला है। मुझे पिक्चर भेजो जल्दी से और मेरी कॉल का वेट करना। यूएसबी ले लो फिरोज। कहाँ जा रहे हो? मरियम की तरफ। तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मुझे अर्जेंट काम है। तुम चली जाओ, आपसे को कुछ पता नहीं। यूएसबी बतूल के पास ले जाओ, डेटाबेस से सारे कॉन्टैक्ट्स को कंपेयर करने के लिए। मरियम अक्चा से रिलेटेड हर फाइल चाहिए मुझे। हमें 5 कॉन्टैक्ट्स ऐसे मिले हैं जो कि कॉमन है। अब और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है देखते हैं। ठीक है भाई, इस तरह के मिशन देते रहा करो ना। क्या हुआ, कुछ पता चला क्या तुम्हें? उसके पास कोई यूएसबी थी शायद, उसे चेक कर रहा था। मिल गई उन्हें, अल्लाह गौरत करे। क्या पता चला उन्हें? मुझे नहीं पता, मैं नहीं सुन सकी। अभी शावेज कहीं जा रहा है। पीछा करो उसका। पागल हो गए हो तुम, मैं ये नहीं कर सकती। जितना कह रहा हूं तुमसे डैरिन, उतना करो, पीछा करो उसका। पैसे तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए, 75 लीरा। मरियम अक्चा।
कम इन। बतूल, हम इस वक्त बात कर सकते हैं क्या? तुम बैठी रहो बतूल, मैं ही चला जाता हूं। जहर लगता है आदमी। रिस्पेक्ट दी है उसने तुम्हें, हद है। अब जो भी कहना है कहो जल्दी, मुझे बहुत काम है। जब तुम मेरी तरफ देखती नहीं तो मुझे अंदाजा होता है कोई ना कोई गड़बड़ है। पहले ही बता दो किस बात पे नाराज हो। कुछ भी नहीं हुआ। ओके ठीक, तुम कहती हो तो मान लेते। प्रोसिक्यूशन के लिए जाऊंगी मैं। कल वाली फाइल लेकर? हमें रिजल्ट्स मिल चुके हैं जिसमें 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट जाहिर होती है। अगर तुम चीफ के पास जा ही रही हो तो ये यूएसबी तुम्हें देख लेनी चाहिए। क्या है ये? मजाक कर रहे हो क्या? इसमें बड़ी काम की चीज है हमारे लिए। एक लंबी कॉन्टैक्ट लिस्ट अंदर। अगर तुम इन कॉन्टैक्ट्स को अपने डेटाबेस से कंपेयर करो मरियम के केस के लिए, तो शायद तुम्हें बहुत सारे ऐसे नाम मिल जाएंगे जो तुम्हारे चीफ सुनना चाहिए। किसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है इसमें? एक शैतान की, बल्कि ज्यादा बेहतर यह कहना होगा कि शैतानों के सरदार रोहान साहिन की। शावेज, हाँ बोलो, क्या हुआ? वो मरियम के साथ है। क्या वाकई? वाकई में। जब वो चला जाए तो फौरन बताना और पीछा करती रहो उसका। कौन है ये? दूर की रिश्तेदार है, लेकिन रोहान की काफी करीब की लगती है। अम्मी के इंतकाल से पहले यही वो औरत थी जिसने तुम्हें हमारे घर भिजवाया था ताकि हमारी लड़ाई हो जाए। कौन है ये औरत मरियम? मां है क्या रोहान साहिन की? किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा मरियम, बस मेरा जाना जरूरी है। मैं नहीं बता सकती। मरियम, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम नहीं चाहती कि मैं पूरा सच जानूं। देखो, ये एक दरवाजा है, अगर तुम नहीं खोलोगी तो मैं खुद खोल लूंगा। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मां है ना उसकी? हाँ। थैंक यू सो मच मुझ पे भरोसा करने के लिए। किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तुम्हें भी नहीं। शावेज जा चुका है, मरियम अकेली है।
फिरोज, कैस्पर ने प्रोसिक्यूटर को फॉलो किया था, उसे कॉल लोकेशन भेजे प्रोसिक्यूटर की। हाँ, वो उसी की माँ है। दोबारा स्कैन करो उसे। कोई भी इंडिकेशन मिलती है तो फौरन बताओ कि तुम मुझे। ठीक है ऑफिसर। और जब काम खत्म हो जाए तो सिस्टम से सब डिलीट कर देना, कोई सुराग ना रहे। जी बिल्कुल ठीक है। इस बार बहुत अच्छा काम किया है तुम लोगों ने। वो गया अब। देखो फिरोज, सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, हर काम के पीछे इस आदमी का हाथ है। कुछ आगे तो बताओ यार, ये सब है क्या? ये सारे नंबर कोड वर्ड्स में सेव किए हैं इसने। ये रिजा कोकसुक्स के अंकल का बेटा है जो लापता है। तुम यकीन कर सकते हो कि यही आदमी मेहमद के मर्डर में भी वांटेड है। नहीं, एक सेकंड, तुम कह रही हो मेहमद की मौत में इसका हाथ है? हाँ, हो सकता है। और भी डिटेल्स हैं। ये कॉन्टैक्ट देखो, ये केयरटेकर से भी राब्ते में था। केयरटेकर? कहाँ का केयरटेकर? बता क्यों नहीं रही हो तुम? खुदा करे जो मैं सोच रहा हूँ वैसा बिल्कुल भी ना हो। मरियम के बाबा जिस क्लिनिक में एडमिट थे, हालदुन खुजांची क्लिनिक, ये आदमी वहाँ मरियम के बाबा का केयरटेकर था फिरोज। यार मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। और बताओ, और क्या मिला? फिलहाल इतना ही। तुम्हें यकीन है? बतूल, मेरे ऑफिस में आओ। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं जाकर अपना फोन वापस लेकर आता हूँ, फिर चीफ के पास हम दोनों साथ ही चलते हैं। ठीक है। वो सच में डिप्लोमेट से मैं उसके घर के करीब नहीं जा सकता। इसका मतलब तुम खाली हाथ आ गए, अब गुस्सा दिला रहे हो मुझे तुम रिजा। वहां के गार्ड से बात की थी मैंने। फिर? उसने बताया कि उस लड़के का नाम बर्क है। और सरनेम क्या है उनका? कराक्सली। कराक्सली। टैक्सी ड्राइवर जो कुछ जानता था बता दिया उसने। 1-2 महीने ही हुए हैं उसे लंदन से आए हुए। इसका मतलब लंदन में होता था वो, यानी अभी वापस आया है। मुझे डैरिन से कुछ जरूरी बात करनी है। कहाँ है वो उनका कोई गेस्ट आया है लंदन से। ओह रियली? कौन है वो? डैरन मैडम का फॉलोअर है और उनकी पेंटिंग्स का बहुत बड़ा फैन है। यहाँ कुछ नई कलेक्शन देखने आया है। ये क्या हो रहा है? तो क्या यही है वो तुम्हारा मेहमान जो लंदन से आया है? डैरिन, अब क्या तुम इन जैसे लोगों के लिए मुझे इंतजार करवाया करोगी? हाँ, वो मेरा क्लाइंट था और मेरी पेंटिंग्स खरीदने के लिए आया, और कोई बात। क्या कुछ याद आया आपको सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद आया। हाँ, याद आ गया मुझे कि मैंने उस लड़के को आखिर कहाँ देखा था। इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई है। अब तुम जितनी हो सके मालूमात जमा करो, काम आएगी हमारे। पता लगाओ कि ये वो आदमी है या नहीं। जी ठीक है सर। कोई घर पे है क्या? दफा हो जाओ तुम यहाँ से रोहान। वो यहाँ दोबारा आया था ना? चले जाओ यहाँ से। उसे पता चल चुका है क्या? शावेज से मुतालिक मैं तुम्हें कोई भी बात नहीं बताऊंगी, ये बात तुम जानते हो अच्छी तरह से। अगर उसे पता होता तो तुम्हारी ये हालत। हाँ बोलो। शावेज तुम्हारे घर पर है। कौन से घर? तुम्हारी अम्मी के घर। अल्लाह गारत करे। अब क्या करोगे तुम? फिलहाल तुम जा सकती हो। शावेज को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब दफा हो जाओ तुम वहाँ से। मुझ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। अगर मैं वहाँ गया और तुम वहाँ हुई तो याद रखना बहुत बुरा होगा। बिठा लो अपने दिमाग में ये।
मेरी अम्मी का पूछा था ना उसने। अब मैं जब यहाँ से घर जाऊंगा तो मेरी अम्मी के घर एक अजनबी इंसान घुसा हुआ मिलेगा मुझे। क्या करूंगा फिर मैं, बताओ? हाँ, क्या करूंगा मैं? जो एक बेटे को करना चाहिए, पिस्तौल तान कर ट्रिगर दबा दूंगा। आखिर वो मेरी अम्मी के घर जबरदस्ती घुसा, यही करना चाहिए ना मुझे? हाँ? तुम उसे कुछ नहीं कर पाओगे। मरियम, 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 बात सुनो मेरी। रुक जाओ मरियम। मरियम, दरवाजा खोलो। तुम क्या कर रही हो अंदर? मैं कुछ कह रहा हूं तुमसे मरियम। तुम्हें अब तक डर नहीं कि वो आदमी तुमसे जल्द नफरत करने लगेगा और तुम्हें उसे बचाने की फिक्र लगी हुई है। इतनी मोहब्बत करती हो तुम मुझसे। बस बहुत हो गया, अब सब खत्म, सब खत्म। अब उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं सबको सब बता दूंगी, हर शख्स को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी मैं रोहन। बाद में सोचेंगे इस बारे में। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो रोहन, दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो। तुम अब प्रोसिक्यूटर बन चुके हो माय लव। कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम्हारे लिए ढेर सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं। अम्मी, हाँ? अगली दफा बड़े पार्क जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे झूले होंगे। ठीक है मेरे बेटे, हम जरूर जाएंगे। ठीक है? क्या बतूल आएगी वहाँ पर? हाँ, हो सकता है कि वो भी आ जाए वहाँ पर। मरियम आंटी भी चलेंगी? हाँ, पूछ लेंगे उससे भी। तुम जरा यहाँ पर बैठ जाओ। हाँ, ये देखो अली, लगता है अभी ताजे बने हैं ये। तुम यहाँ आराम से बैठ कर खाओ इससे। मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? मरियम, सलमा, 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 दरवाजा खोलो जल्दी। रुको, मैं आ रही हूँ बस। आ गई मैं। किसने बंद किया था मरियम? वही बेशरम आया होगा ना। वो जावेद को मारने के लिए गया है। मुझे अपना फोन दो जल्दी, मुझे उससे बात करना है। मेरे पास जावेद का नंबर नहीं है, मगर तुम्हारा फोन कहाँ गया मरियम? बतूल को कॉल करो, उससे इन्फॉर्म करो, फेरोज को बताओ, कुछ करो जल्दी। तुम फिक्र ना करो, मैं बतूल को कॉल करती हूँ। मेरे पास हर चीज की एक्सप्लेनेशन है सर। बतूल, मसला यह है कि तुमने खुद इकरार किया है कि मेहमद पर तुमने गोली चलाई है। उस वक्त जो ठीक लगा किया। बतूल, ये बात मैं तो समझ सकता हूँ, लेकिन तुम औरों को कैसे समझाओगी? इस वक्त ये मामला संगीन हो चुका है, समझ लो ये बात। कितने अरसे के लिए सस्पेंड किया जाएगा मुझे? हमेशा के लिए। प्रोसिक्यूटर ऐसे ही चाहते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरा मतलब, तुम्हारे सारे कुलीग्स तुम्हारी फेवर में हैं बतूल। हमेशा के लिए। बतूल, संभालो खुद को। लिहाजा तुम्हें अपनी गन और बैज मुझे देना पड़ेगा, और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें दोबारा मिल जाए। परेशान ना हो। हमेशा के लिए मतलब? तुम्हारा रिकॉर्ड है कि तुम बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर रही हो, इसीलिए तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब घर जाओ और रिलैक्स करो, ठीक है ना? उसी ने किया है मेरे साथ ये सब कुछ। जो भी हो,
अपनी साजिश में कामयाब नहीं होगा। देख लेना तुम। और मेरी फाइल्स का क्या? आ जाओ सर। वो सारी फाइल्स ऑफिसर एहसन के हवाले कर दो और सारी इंफॉर्मेशन भी इन्हीं को दे दो। हर चीज को एग्जामिन किया जाएगा और उसके बाद तुम्हारी चीजें तुम्हें लौटा दी जाएंगी। फिक्र ना करो। हाँ बोलो। ऑफिसर बतूल को सस्पेंड कर दिया गया है और उसकी सारी फाइल सीज कर दी गई हैं। सुबह की फाइल पे कोई प्रोसेस स्टार्ट तो नहीं हुआ ना अब तक? नहीं, और उससे पहले मैं सब मिटा दूंगा। ठीक है, गुड जॉब। बतूल, बतूल कहाँ जा रही हो? क्या हुआ है? थक चुकी हूँ मैं, छोड़ो मुझे। मैं पूछ रहा हूँ हुआ क्या है? सस्पेंड हो गई हूँ मैं, समझ गए? खुश हो अब तुम? वो प्रोसिक्यूटर, मुझे पता था उसी की वजह से कुछ गड़बड़ होगी। और कौन हो सकता है इसके पीछे? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो तुमको ऐसे कैसे सस्पेंड करवा सकता है? मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, अपने काम से काम रखो तुम। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि चीफ ने तुम्हें क्या कह के निकाला है। ठीक है, मैं खुद ही जाके पूछ लेता हूँ। मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो प्लीज। मैंने गलती की है, उसकी सजा भुगत रही हूँ मैं। मेरा भी इस मामले से ताल्लुक है तो मैं आखिर तक लड़ूंगा तुम्हारे लिए। फिरोज तुम कुछ नहीं करोगे, दूर रहो मेरे मामलात से। मैं कुछ नहीं जानता, ये गलत है और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस तरह कितने अरसे के लिए उन्होंने सस्पेंड किया तुम्हें?
हमेशा के लिए। उन फाइल्स को सीज करने का तरीका भी ढूंढ लेगा प्रोसिक्यूटर। सारी फाइल्स अपने हाथ से जला देनी चाहिए थी मुझे। अच्छा ओके, आराम से, दुनिया अभी खत्म नहीं हुई, समझी तुम? मेरी दुनिया खत्म हो गई है। जानते क्या हो तुम मेरे बारे में, मेरी दुनिया के बारे में, मासी के बारे में? लेकिन तुम्हें जानने की कोशिश तो कर रहा हूँ, तुम खुद देख रही हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ठीक है, बताती हूँ मैं। मेरी जॉब ही सब कुछ है मेरे लिए। मेरा घर, खानदान, न जाने कितने साल गुजार दिए यहाँ मैंने। और कोई अचानक आता है और मुझे लात मारकर साइड पे कर देता है क्योंकि मैं उसके रास्ते में आ रही हूँ। तो अब बताओ क्या करूँ मैं? अल्लाह गारत करे उससे, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो हम दोनों मिलके कर लेंगे ना? हम करेंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। मैंने जिंदगी में कभी भी किसी की मदद नहीं ली, कभी कोई, और ना ही आइंदा लूंगी। तुम्हें पता, काम का सोच सोच के तुम पागल हो चुकी हो बतूल। पागल तो तुम हो गए हो, समझ नहीं आती तुम्हें। मुझे किसी की जरूरत नहीं है और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ करो मेरे लिए। मुझे किसी का रहम नहीं चाहिए। मैं तुम पे रहम नहीं कर रहा बल्कि तुम्हारी हिफाजत करना चाह रहा हूँ क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। नहीं करो मुझसे मोहब्बत। मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही मेरा कोई माजी है, ना ही कोई हाल। मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? बस करो, मैं जिंदा हूँ और मैं बनूंगा तुम्हारा मुस्तकबिल। मैं जिंदा हूं, तुम्हारे इतने करीब आके मेरी सांसें न रुक जाए। जब मैं अंदर थी तो तुम... मैंने सारी फाइलों की तस्वीरें उतार ली थी। ये पिक्चर्स दे देना तुम मुझे, बल्कि छोड़ो, रहने ही दो। मेरा मोबाइल तो रख लिया है उन लोगों ने। मतलब सारे सबूत ऐसे ही दे दूंगा? इसका मतलब मुझे समझी नहीं है तुम। चलो, बहुत हीरो बन गए तुम। इतने चौड़े क्यों हो रहे हो? ऐसा भी कुछ नहीं हो गया। अरे तुम तो घर में ही घुस गए छोटे सागुन, बहुत गलत बात है ये। चलो अब जो भी उठाया शराफत से रख दो तुम और दरवाजे की तरफ आ जाओ। कोई होशियारी नहीं। तुम भी चलो, आ जाओ शाबाश, जल्दी। डैरेन को छोड़ दो। दरवाजे की तरफ जाओ। नहीं, शावेज!